हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अज़हर और आपका वेलकम है टेक रिव्यू 360 पर। अगर आप मीवी के डियोपोर्ट्स M20 TWS ईयरफोन और ट्रुक के फिट वन प्लस TWS ईयरफोन को लेकर कंफ्यूज हैं कि ₹1000 से कम बजट में आने वाले ये दोनों TWS ईयरफोन में से कौन सा ईयरफोन आपको लेना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। इन दोनों वायरलेस ईयरबड्स को लास्ट में 5-6 दिन से यूज़ भी कर रहा हूँ, तो इनकी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, माइक क्वालिटी, कंफर्ट और बैटरी बैकअप पर डिटेल कंपैरिजन करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिलती रहे। सबसे पहले इन दोनों को क्विक अनबॉक्स करके उनके बॉक्स कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। दोनों TWS ईयरफोन के बॉक्स पर बहुत सारे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, तो उन्हें रीड करने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और दोनों ईयरफोन के बॉक्स को अनबॉक्स करके उनके बॉक्स कंटेंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीवी के डियोपोर्ट्स M20 ईयरबड्स की। बॉक्स के अंदर आपको वारंटी कार्ड के साथ यूज़र मैनुअल भी दी गई है। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा केयर टिप्स और चार्जिंग के लिए माइक्रो USB केबल भी मिल जाता है, और जो केबल है वो आपको ठीक ठाक क्वालिटी का मिल जाता है। मीवी के इस TWS ईयरफोन को मैंने ब्लू कलर में परचेज किया हूँ। टोटल 4 कलर ऑप्शन में आता है। प्राइस की बात करूँ तो 799 से लेकर 999 के आसपास रहती है। दूसरा TWS ईयरफोन है ट्रुक का फिट वन प्लस, जिसके बॉक्स में आपको यूजर मैनुअल के साथ आपको एक थैंक यू कार्ड मिल जाता है। बॉक्स में आपको एक्स्ट्रा केयर टिप्स और माइक्रो USB केबल भी दिया गया है। केबल की लेंथ और क्वालिटी आपको बेटर मिल जाती है। ट्रुक का ये TWS टोटल 2 कलर ऑप्शन में आता है। मैंने ब्लैक कलर में परचेज किया हूँ। प्राइस की बात करूँ तो ऑफर में 799, रेगुलर प्राइस 999 के आसपास रहती है। साथ में आपको 6 मंथ की वारंटी भी मिल जाती है। दोनों TWS ईयरफोन के साथ आने वाले चार्जिंग केबल की बात करूं तो ट्रुक के फिट वन प्लस के केबल की जो क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी। दोनों की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मीवी के TWS ईयरफोन की। चार्जिंग केस पे आपको मीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है और माइक्रो USB पोर्ट। जो चार्जिंग केस है वो प्लास्टिक बिल्ड और मैट फिनिश डिज़ाइन में आता है, जिसे आप हाथ में लेते ही फील कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो चीप क्वालिटी का नहीं है। चार्जिंग केस को ओपन करने पर आपको 4 बैटरी इंडिकेटर लाइट मिल जाते हैं जो बैटरी परसेंट को शो करते हैं। डियोपोर्ट्स M20 के बड्स का डिज़ाइन इन ईयर शेप में दिया गया है, जो मैट फिनिश डिज़ाइन में आते हैं। इन ईयर डिज़ाइन के साथ काफ़ी लाइट वेटेड भी है। ईयरबड्स का जो वेट है अराउंड 10 ग्राम के आसपास है। साथ में अगर आप ईयरबड्स और चार्जिंग केस का वेट देखते हैं तो 37 ग्राम के आसपास है। मीवी डियोपोर्ट्स M20 को उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी IPX रेटिंग को मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आप फ्लिपकार्ट पर चेक करते हैं तो IPX4 रेटिंग को मेंशन किया गया है। तो ये श्योर करने के लिए कि जो ईयरबड्स है वो वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं, उसके लिए मैंने हल्का पानी से भिगा दिया, उसके बाद भी वो वर्क कर रहा था। इसके अलावा जो चार्जिंग केस का मैग्नेट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा TWS है ट्रुक का फिट वन प्लस, जिस पर आपको ट्रुक की ब्रांडिंग मिल जाती है और एक माइक्रो USB पोर्ट। जो बिल्ड है वो प्लास्टिक की दी गई है। ऊपर की तरफ आपको ग्लॉसी डिज़ाइन और नीचे की तरफ आपको मैट डिज़ाइन देखने को मिलती है। चार्जिंग केस के इन हैंड फील की बात करूँ तो थोड़ा आपको चीप क्वालिटी फील होगा, और चार्जिंग केस को ओपन करने पर आपको एक बटन देखने को मिल जाता है जिसका यूज़ करके आप चार्जिंग को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और ट्रुक के इस TWS में जो चार्जिंग इंडिकेटर है वो आपको डिजिटल दिया गया है, जो इस बजट में आपको देखने नहीं मिलता। जो ईयरबड्स है वो ग्लॉसी डिज़ाइन में आते हैं, जिस पर आपको ट्रुक की ब्रांडिंग मिल जाती है। ईयरबड्स पर आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है, जिसका मतलब है कि ये स्प्लैश और स्वेट प्रूफ है, तो वर्कआउट करते समय पसीने से ख़राब होने का टेंशन आपको नहीं रहेगा। इसके साथ ही जो ईयरबड्स है बहुत लाइट वेट है, जो वेट है अराउंड 10 ग्राम के आसपास है। साथ में अगर आप चार्जिंग केस और ईयरबड्स का वेट देखते हैं तो अराउंड 38 ग्राम के आसपास है। और जो चार्जिंग केस का मैग्नेट है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। चार्जिंग केस हो या ईयरबड्स, जो लुक और डिज़ाइन है वो आपको ट्रुक के TWS ईयरफोन में ज़्यादा अच्छी देखने मिलती है, लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको मीवी के TWS ईयरफोन में ज़्यादा बेटर मिल जाती है कंपेयर टू ट्रुक के ईयरबड्स से।
ट्रूक के TWS में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 का सपोर्ट मिलता है, वहीं मीवी के TWS में आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.0 का सपोर्ट मिलता है। तो ट्रूक के TWS ईयरफोन में आपको लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन का सपोर्ट मिल जाता है। ईयरबड्स को स्मार्टफोन से कनेक्ट करने के लिए आपको ईयरबड्स को चार्जिंग केस से निकालना होगा और वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। और ईयरबड्स को ऑफ करने के लिए उन्हें आपको वापस उनके चार्जिंग केस में रखना होगा, जिससे वो टर्न ऑफ हो जाते हैं। लेकिन किसी रीज़न से अगर आप उन्हें चार्जिंग केस में वापस रखना भूल जाएं तो भी वो ऑटोमेटिकली 2 मिनट में स्विच ऑफ हो जाते हैं। लेकिन इस बीच आपके जो ईयरबड्स है वो किसी भी डिवाइस से पेयर नहीं होना चाहिए, तब वो ऑटोमेटिकली 2 मिनट में स्विच ऑफ हो जाते हैं। और इनके अलावा ट्रूक के ईयरबड्स को आप टच बटन के थ्रू भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। आप किसी भी ईयरबड्स को अगर 2 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं तो ऑन हो जाएगा, और 5 सेकंड तक होल्ड करके रखते हैं तो ऑफ हो जाएगा। ईयरबड्स को ऑन ऑफ करने के लिए आपको ट्रूक के ईयरबड्स में ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं कंपेयर टू मीवी के ईयरबड्स से। दोनों TWS ईयरफोन को ऑपरेट करने के लिए आपको किसी भी तरीके के फिजिकल बटन नहीं मिलती, लेकिन आप टच बटन के थ्रू दोनों ईयरबड्स को ऑपरेट कर सकते हैं। तो मीवी के ईयरबड्स की बात कर लेते हैं, जिसमें आप सिंगल, डबल या ट्रिपल टैप करके डिफरेंट वर्क के लिए यूज कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक ईयरबड्स को अगर आप ट्रिपल टैप करते हैं तो गूगल असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। सिंगल टैप का यूज आप सॉन्ग्स को प्ले या पॉज के अलावा कॉल को रिसीव करने के लिए भी कर सकते हैं। म्यूजिक सुनते समय सॉन्ग्स को नेक्स्ट या प्रीवियस करने के लिए आपको उसके राइट ईयरबड्स को आपको 2 बार टैप करना होगा, जिससे आप नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। और प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड को 2 बार टैप करना होगा। ट्रूक ईयरबड्स में गूगल असिस्टेंट को ऑन करने के लिए उसके लेफ्ट ईयरबड्स को 2 बार टैप करना होगा, जिससे आप गूगल असिस्टेंट को ऑन कर सकते हैं। म्यूजिक सुनते समय किसी भी एक ईयरबड्स पे सिंगल टैप करके आप सॉन्ग्स को प्ले या पॉज कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको उसके राइट ईयरबड्स को 2 सेकंड तक होल्ड करके रखना होगा, जिससे आप नेक्स्ट सॉन्ग को प्ले कर सकते हैं। प्रीवियस सॉन्ग को प्ले करने के लिए आपको लेफ्ट ईयरबड को 2 सेकंड तक होल्ड करना होगा। ट्रूक के ईयरबड्स में आपको गेमिंग मोड में मिल जाता है, जिसे ऑन करने के लिए आपको उसके राइट ईयरबड को 3 बार टैप करना होगा। कंफर्ट की बात करूं तो मीवी हो या ट्रूक के जो ईयरबड्स है वो आपके कानों में सिक्योरली फिट हो जाते हैं और जल्दी कानों से स्लिप नहीं होते। इन्हें पहनकर आप रनिंग या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ये जल्दी कानों से स्लिप नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि जो ईयरबड्स होते हैं वो हमारे कानों में सिक्योरली फिट नहीं होते, जिसके कारण कुछ ही देर में हमारे कानों में दर्द भी होने लगता है, मगर ये प्रॉब्लम आपको यहाँ पर फेस नहीं होगी। हाँ, अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम तक 5 से 6 घंटा इन्हें यूज़ करते हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा पेन फील हो। दोनों ईयरबड्स का माइक टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे भी आप जज कर पाओगे कि आपकी आवाज़ सामने वाले को किस तरह की मिलने वाली है और इन दोनों ईयरबड्स की जो माइक क्वालिटी है वो कैसी है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रही है मीवी के ड्यूफोर्स M20 के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे भी आप जज कर पाओगे कि आपकी आवाज़ सामने वाले को किस तरह की मिलने वाली है। तो अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ट्रूक फिट वन प्लस के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे भी आप जज कर सकते हो कि आपकी आवाज़ सामने वाले को किस तरीके की मिलने तो वाली है। माइक क्वालिटी की बात करूं तो मीवी की जो ईयरबड्स की माइक क्वालिटी है वो मुझे ज़्यादा बेटर लगी, लेकिन अगर आप बाइक चलाते समय इन दोनों ईयरबड्स को यूज़ करते हैं कॉल के लिए तो आपकी जो आवाज़ है वो सामने वाले को क्लियर नहीं सुनाई देती। दोनों ईयरबड्स का साउंड टेस्ट कर लेते हैं, तो उससे भी आप थोड़ा बहुत जज कर सकते हो कि दोनों की साउंड क्वालिटी कैसी है। मीवी ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें 6 mm के ड्राइवर का यूज़ किया गया है। जो साउंड क्वालिटी है आपको बैलेंस मिलने वाली है, बेस भी इनफ है और जो ट्रेबल है आपको बहुत लाउड मिलते हैं, वोकल्स भी क्लियर है। और अगर आप वॉल्यूम को 90% के ऊपर ले जाते हैं तो आपको ऑडियो में डिस्टॉर्शन फील होगा। ट्रूक के फिट वन प्लस ईयरबड्स के साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो इसमें 10 mm के ड्राइवर का यूज़ किया गया है। जो साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली बहुत ज़्यादा लाउड मिलती है और जो ट्रेबल है वो भी आपको बहुत ज़्यादा लाउड मिलते हैं, जिसके कारण जो साउंड है वो आपके कानों में चुभने लगती है। और जो बेस है वो आपको इनफ मिलने वाला है, वोकल्स भी क्लियर है। अगर आप वॉल्यूम को 80% के ऊपर ले जाते हैं तो आपको ऑडियो में डिस्टॉर्शन फील होगा। दोनों ईयरबड्स का लेटेंसी टेस्ट कर लेते हैं कि गेमिंग करते समय आपको इन दोनों ईयरबड्स से किस तरीके की लेटेंसी मिलने वाली है। और जो ट्रूक का ईयरबड है उसमें आपको अलग से गेमिंग मोड मिल जाता है, और गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए आपको जो उसका राइट ईयरबड है उसे 3 बार टच करना होगा और आप गेमिंग मोड को ऑन कर सकते हैं।
गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो दोनों ईयरबड से मैंने गेमिंग भी की, और जो ट्रूक का गेमिंग मोड है और नॉर्मल मोड, आपको दोनों में कोई डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। और मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि अगर आप गेमिंग के लिए दोनों को परचेस करने की सोच रहे हैं तो ना ही करें तो बेटर है। इन दोनों TWS ईयरफोन को चार्ज करने के लिए मैंने 10 वाट के चार्जर का यूज़ किया हूँ। मीवी का जो चार्जिंग केस है वो 300 mAh बैटरी के साथ आता है, जिससे फुल चार्ज होने में अराउंड 2.5 घंटे के आसपास का टाइम लग जाता है। और इस चार्जिंग केस को फुल चार्ज करने के बाद आपको आराम से 11 से 12 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाता है। यानी कि मीवी के इन ईयरबड्स को आप इस चार्जिंग केस से 2 बार फुल चार्ज और थर्ड टाइम 50 से 60% पर चार्ज कर सकते हैं। मीवी के ईयरबड्स को फुल चार्ज करने के बाद और 50 से 70% की वॉल्यूम पर मुझे 3.5 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है। ट्रूक फिट वन प्लस के चार्जिंग केस में आपको 300 mAh की बैटरी मिल जाती है, जिसे फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा 45 मिनट का समय लग जाता है। और ट्रूक के इस चार्जिंग केस से आपको 9 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। इस चार्जिंग केस से आप अपने ईयरबड्स को 2 बार फुल चार्ज कर सकते हैं। ईयरबड्स को फुल चार्ज करने के बाद और 50 से 70% की वॉल्यूम पर मुझे जो बैटरी बैकअप मिला है वो 3.5 से 4 घंटे का मिला है। दोनों ईयरबड्स के बैटरी बैकअप में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने नहीं मिलता, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर, उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकता हूँ कि मीवी के ईयरबड्स में आपको थोड़ा ज़्यादा बैटरी बैकअप मिलता है। कंक्लूजन की बात करूं तो दोनों ईयरबड्स में आपको कोई डीप बेस या पंची बेस सुनने नहीं मिलता, लेकिन आपको अच्छी बिल्ड क्वालिटी, साउंड क्वालिटी के साथ बढ़िया बैटरी बैकअप चाहिए तो आप मीवी के ईयरबड्स के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको IPX4 की रेटिंग मिल जाती है। वहीं ट्रूक के वायरलेस ईयरबड्स की बात करूँ तो जो उसका लुक और डिज़ाइन है वो आपको अच्छा मिल जाता है, लेकिन साउंड क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा लाउड मिलती है, जिसमें डिस्टॉर्शन देखने मिलता है। अगर आप 70-80% के ऊपर ले जाते हैं तो आपको डिस्टॉर्शन देखने मिलेगा इसकी साउंड क्वालिटी में। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें। साथ में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।